Assalamu alaikum. This is Furqazmi joining from Lahore. अस्सलाम वालेकुम होर क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, क्या हाल चाल है। I'm doing very good. Enjoying rain. बारिश इस वक्त भी बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है लाहौर का। मतलब मैंने इस अच्छा वक्त ना जी। एसी चलाया हुआ है ना पंखा चलाया हुआ है। It's very pleasant. अच्छा, Yes. दैट्स वेरी गुड टू हेयर, बट आल्सो द फैक्ट दैट बहुत गिरदो नवा में हालात बिल्कुल सही नहीं है और वो तो इतनी वीडियोस आ बहुत रही दूर होती है। हैं, उसको देखकर तकलीफ हो रही है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग। आप हमारे मुल्क में देखें, इतने फ्लड्स आए हुए हैं, फिर आप अखबार पढ़ें अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है कल, फिर इस्लामाबाद में झटके महसूस हुए हैं डे बिफोर yesterday. So it's a real thing that is happening, and we It's, should be very careful about our surroundings. yeah, it's a chaos all around the world. सुकून कहीं भी नहीं है। ऐसा लगता है बिल्कुल कभी कहीं कुछ हो रहा बिल्कुल होता है कभी बिल्कुल कुछ हो रहा होता है। So we need distractions और एंटरटेनमेंट से बड़ी डिस्ट्रैक्शन कौन सी हो सकती है इस दौर बिल्कुल के अंदर। entertainment is the only distraction. On that note, let's start and talk about जिसके बारे में हम आए हैं। तो आज हम आए हैं तीन चीजों की बातें करने। एक चीज जो हम म्यूचुअली फॉलो कर रहे हैं दैट इज एक झूठी कहानी। यू आर फॉलोइंग गूंज। आई एम नॉट फॉलोइंग गूंज। आई हैव सीन one episode only, I think probably first episode or second, don't remember. And then the third, which is a trending thing about tamasha. तमाशा। थोड़ा सा तमाशा को डिस्कस करना है. So these are the three things which we are going to discuss. So let's start with एक झूठी कहानी. अपना दिल तेरे नाम कर दिया। हाँ जी, एक झूठी कहानी मैं देख रही थी, लास्ट वीडियो जो हमने शेर और मैं मंटो नहीं हूँ की थी, उस पर मैंने एक झूठी कहानी के बारे में बात ये की थी। आई थिंक हमने उसको एडिट भी थोड़ा सा कर दिया था ताकि कहानी कम उससे आ सके। कम तो हम एक झूठी कहानी देख रहे हैं और ट्रेंडिंग ये नहीं है। ट्रेंडिंग ना होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस पर भी हम हल्का सा बात करेंगे। ड्रामे को लिखा है आमना मुफ्ती साहिबा ने और डायरेक्ट किया है शहजाद शेख ने। बोथ आर बिग नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री। ड्रामा इज कमिंग ऑन हम टीवी। मुझे नहीं पता कौन से दिन आ रहा है, बट मैं यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ, तो मैं अब, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था लास्ट वीक, और मैं अब बिल्कुल उस सूरत में आ गई हूँ कि मुझे अब एपिसोड खत्म हो गई है आई थिंक। सो आई विल वॉच इट व्हेन इट कम्स। अच्छा, सॉरी तो मैं आपकी बात जी। काट रहा हूँ. वो ये कि मुझे भी नहीं पता कि ये कब आता है. और ऐसा हाँ। एक ही सूरत में होता है कि जब हमें पता नहीं होता कि ड्रामा की अगली एपिसोड कब आनी है. जब एंटिसिपेशन ना हो कि आगे क्या होना है. बिकॉज जो होता है जिस तरह होता है परवरिश का एंड होता था तो या कर्जे जान का एंड होता था तो बोलता था हम हमें होती बिकॉज यू हैव टू कीप ट्रैक ना कि अच्छा आज एपिसोड आनी है तो फिर 1 घंटे बाद यूट्यूब पे अपलोड होनी है. सो आई एम सॉरी बट मैंने शुरू में ही भांडा फोड़ दिया जरा सा ड्रामे का. एनी हाउ सो यू स्टार्टेड इट. कंटिन्यू. सो एनी हाउ, हम ड्रामा देख रहे हैं। हम ड्रामा इसलिए देख रहे हैं बिकॉज इतना कुछ हमारे पास देखने के लिए नहीं है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कल एक पोस्ट भी लगाई थी, उस पर काफ़ी लोगों ने, मैंने उनसे पूछा था कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, तो उस पर 2-4 लोगों के कमेंट्स ये आए कि वो कोई ड्रामा नहीं देख रहे हैं बिकॉज इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है। एक झूठी कहानी का किसी ने नहीं कहा था, आई एम द ओनली वन, और मैंने हुर को पुश किया है कि वो ज़रा फॉलो अप करें ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। बिकॉज एक हमारी बोन ऑफ कंटेंशन ये भी है कि होर इज फॉलोइंग, मैं मंटो नहीं हूँ, और शेर और तमाशा, और मैं ये तीनों चीज़ें नहीं देख रही हूँ। तो ये एक हमारा इख्तलाफ राय चल रहा है, इस पे भी एक सेशन इस पे भी होगा। बट एक झूठी कहानी मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मुझे लगा कि इट्स अ गुड टाइम पास। हाउएवर उसमें काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी है, और वो इतनी अनोइंग हद तक बदतमीज़ी है कि अगर उसको शायद, या तो उसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो इतना ही बदतमीज़ होना चाहिए था। उसकी बदतमीज़ी जो पांचों लड़कियों में दिखाई है वो कमाल की एक्टिंग है। ये उनका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत बेहतरीन निभाया है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल 5 ऑफ देम कि बेहतरीन बदतमीज लग रही हैं वो। फिर हम मुहिब मिर्ज़ा पे आते हैं। मुहिब मिर्ज़ा को मुझे बहुत पसंद है वो एज एन एक्टर। उनका जो कैरेक्टर है एक भाई का, बड़े भाई का,
who's actually taking care of his sisters after the parents have passed away, and there are 5 sisters in the house. And they are probably rich people. और वो जो 5 बहनें हैं वो बड़ी बदतमीज भी हैं और बड़ी फुअड़ भी हैं, ना कोई काम करना चाहती हैं ना कुछ करना चाहती हैं, सिर्फ बदतमीजी करती हैं। तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ एक और घर दिखाई है जो थोड़ी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है, जिसमें ज़ारा नूर अब्बास बेटी हैं और बहरो सब्जवारी उनके वालिद साहब हैं, उनकी एक और बड़ी बहन भी हैं। एकदम से मुझे उनका नाम याद नहीं कैफ आ रहा, मुझे गजनवी। प्लीज नाम याद करा दें। कैफ गजनवी, यस। तो हाँ, और उसी उनके मोहल्ले में एक इन्फ्लुएंसर नहीं, सॉरी, एक उनके मोहल्ले में एक जिम में एक साहब काम करते हैं जो कि पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर है, तैमूरी। तो अभी तक ड्रामे में एक्टिंग वाइज, ड्रामे में सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। 5 बहनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत ही बदतमीज बनी है, दिल चाह रहा है थप्पड़ मार दो उनको। और ज़ारा नूर अब्बास हाउएवर इज द हाईलाइट ऑफ द शो डेफिनेटली। एंड तैमूरी जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो जिम के दिखाए हैं ओनर, वो भी he's also doing nice. I mean, I like him. I think probably this is his first drama appearance. जनाब, आप बताइए क्या कहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये तैमूर का पहला ड्रामा नहीं था, ये दूसरा ड्रामा। तैमूर वाज पार्ट ऑफ अ रमजान ड्रामा एज वेल, मुझे नाम भूल गया उसका। एंड सेकेंडली मुहिब का आपने हल्का सा जिक्र किया है, मैं उसको फर्दर एनहांस करता हूँ कि मुहिब इज ऑल्सो द रीजन ड्रामा थोड़ा बेरेबल हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ड्रामा 100%। इज नॉट बेरेबल, बट मैं ये कहूंगा कि बैक टू डिफर, आपको ये नहीं कि 5 लड़कियों की एक्टिंग अच्छी है, मुझे इन 5 लड़कियों की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी। वो इस हद तक अनोइंग है कि मुझे ड्रामा सही लग रहा होता है, पर जहाँ बात उनके घर के अंदर आती है ना, मुझे इरिटेशन सी शुरू हो जाती है। मुझे बड़ा मजा आता है जब बहरूज सब्जवारी होते हैं, कैफ गजनवी होते हैं, ये ज़ारा नूर अब्बास, उन लोगों की आपस की कन्वर्सेशंस होती हैं, या व्हेन मोहिब मिर्जा एंड ज़ारा नूर अब्बास होते हैं इकट्ठे। तैमूर और ज़ारा नूर अब्बास के भी बहुत मजे के सीन हैं, बट द मोमेंट यू एंटर द हाउस इट्स अ केओस हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा केओस है जो कि विच डजंट मेक सेंस टू मी। आई वॉच्ड टिल एपिसोड 5 और अभी तक जो है ना वो शदीद किस्म की मुझे ओवर एक्टिंग लगी है उन 5 लड़कियों की। और हाँ, एक और हम मिक्स करें, इसमें हमजा है, हमजा तारिक जमील, जो कि मोहिब के दोस्त हैं बने हुए इसके अंदर। उनका भी मजे का सीन है, वो ठीक है, ही इज इन्वॉल्व इन विद वन ऑफ द सिस्टर्स, और उनका भी मजे का है। और यस, वी हैव उज़मा बेग एंड मोहम्मद अहमद साहब, उनके भी मजे के सीन है। सो आई थिंक द वीकेस्ट लिंक इन दिस होल ड्रामा आर द 5 सिस्टर्स, कि अगर उनका केओस थोड़ा कम होता ना तो मैं इस ड्रामे को ज्यादा एंजॉय करता। ड्रामा इज अ वेरी गुड टाइम तो पास। मेरा इस पे एक आई डोंट नो सवाल है या पूछे। हम आपस में डिस्कशन है, आई डोंट नो। मुझे समझ में यही चीज नहीं आ रही है कि वो जो आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं उससे अग्री करती हूँ कि जब वो घर में आता है ना और वो एक गलाजत और बदतमीजी देख कर ना उलझन सी होने लगती है उस घर को और उन बहनों को। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या वो चीज ऑन पेपर लिखी हुई है, क्योंकि बगैर पेपर पे लिखी हुई तो नहीं हो सकती, या उनकी एक्टिंग में है। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड ऑन दिस। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? बदतमीज कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन वो बेरेबल बन जाते हैं। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड द बदतमीज कैरेक्टर्स थ्रू आउट माई लाइफ, एवर सिंस आई वाज चाइल्ड। मजा आता है उनकी बदतमीजियां देख के। एंड माई मदर हेट्स अस फॉर दिस, कि हम बड़ा ज्यादा ना एंजॉय कर रहे होते हैं कैरेक्टर्स की बदतमीजियों को देख के। तो कहती हैं हाँ, इन्हीं से असर लेते हैं तुम लोग। लेकिन वो ये ऐसी बदतमीजियां कि असर लेने का भी दिल नहीं करता। आई थिंक दे कुड हैव टोन डाउन अ बिट, दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, एक और मजे की बात, आपने ना अभी एक वो किया था कि एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है वो, मतलब मुतवस्सित तबका। अच्छा, यहाँ पर मैं ना मैंने थोड़ी सी अभी वो बैशिंग की है शायद, तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि मुझे ना राइटर की एक बड़ी अच्छी बात लगी। एक कन्वर्सेशन थी बिटवीन मोहिब मिर्जा एंड ज़ारा नूर अब्बास, जहाँ पर मोहिब एक्सप्लेन करता है कि हाउ डिड दे बिकम रिच,
एंड हम्म और उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, उसने बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन था कि हम लोग एकदम से हमारे पास पैसा आ गया तो जो यहाँ की एलीट क्लास थी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, और सो वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो सिनेरियो को, कि वो इस सिनेरियो के अंदर क्यों है। So was हम्म I really enjoyed that scene. I think I have summarized my point of view on क्या कहते हैं एक झूठी स्टोरी। और यस हाँ, जहाँ मुतवस्सित की बात ना, तो यार मुझे उनके घर की डायनामिक्स बहुत अच्छी हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ कैफ गजनवी। कैफ गजनवी, ज़ारा नूर अब्बास, बहरोज सब्जवारी, इन तीनों के सीन्स आपस में बहुत अच्छे हैं। आई मीन देखें, वो भी तो मजाक ही है ना, इट्स अ कॉमेडी। वो जो तीनों के दरमियान चल रही, जो उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, वो भी कॉमिक सेंस में है, बट वो एक अच्छा मजा है। और वहां पर फिर मैं यार, राइटिंग इज वेरी गुड के उसने, राइटर ने वहां पे भी ना बड़ा अच्छा डायनामिक्स बिल्ड किए हैं कि बचपन से लेकर जो हाँ, खत लिखती है वो अपने खत फादर को। लिखती है और रीजनिंग मुझे उसकी भी बड़ी ढूंढने का अच्छी प्यार बनी है नहीं दिया। कि वो हम्म क्यों निकलना चाह रही है। वो जो एक रीजनिंग है ना दोनों घरों की, वो राइटर ने बहुत अच्छी की है। अच्छा, तो हमने समराइज कर लिया और आपने भी कर लिया, बट आई एम स्टिल गोइंग टू गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट, थिंकिंग कि क्योंकि अभी 6 या 5 एपिसोड हुई हैं तो मे बी आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो। लेट्स सी। और ऑन दैट नोट, लेट्स गो टू अनदर ड्रामा एंड टॉक अबाउट दैट। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। आई एम फॉलोइंग गूंज Yeah. एंड गूंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बना है। मैं अभी आज मैंने उसकी आई थिंक 5वीं किस्त देखी है। मेरा ये ख्याल है कि 8 किस्तें उसकी आ चुकी हैं। राइटर मुझे देखना पड़ेंगे, यकीनन मैं बिल्कुल अपनी होमवर्क करके नहीं आई हूँ, और विच इज़ अ बैड थिंग। डायरेक्टर जो हैं वजाहत रऊफ साहब हैं। आई हैव अ वेरी आई थिंक अगर उसकी छोटे मोटे जो उसके अंदर फ्लॉज हैं वो ना होते तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पैकेज होता। और छोटे मोटे फ्लॉज वो इतने 7 बजे वाले ड्रामे टाइप हैं कि बस वो मतलब वो इतने छोटे छोटे से इतने सारे भर गए हैं कि वो इरिटेशन हो रही होती है उससे। एक्टर्स में हमारे पास गौहर रशीद हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया गौहर रशीद की वजह से। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर और मुझे यकीन था कि अगर वो होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बट मैं एक ऐसी बात करूंगी जो कि शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है। मुझे ये लग रहा है कि गौहर रशीद ने ये दोस्ती में ये प्रोजेक्ट ले लिया है, क्योंकि ही इज ऑल्सो गिविंग नॉट हिज 100% विच ही सपोज टू डू। वो ही इस किस्म का टिपिकल उनका कैरेक्टर आया। फिरोज कादरी हैं इसमें, कोमल मीर हैं इसमें, और अली सफीना है, हेरा तरीन है, खालिद अनम है। इसमें तो सॉरी वुमेन, दीपा, एक सेकेंड, सॉरी। इसके अंदर हमारी एक तमाशा गर्ल भी है, मिशेल मुमताज है, जो कि सीजन 2 में थी। शी वाज पार्ट ऑफ अच्छा, वो तमाशा कौन है? सीजन 2। मिशेल मुमताज। अब मुझे नहीं पता कि उसका बट क्या उनका हु क्या इज कैरेक्टर है इसके अंदर, बट शी इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। ओके, तो बेसिकली हो सकता है कि कोमल मीर की 2 बहनें हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई एक बहन हो यस वो, यस यस, क्योंकि वो उनमें से दोनों नए कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही है, यही होगा। अच्छा, ड्रामा, क्योंकि मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो टॉपिक तो मैंने बताया ही नहीं है। टॉपिक ये है कि इट इज़ अबाउट वर्क प्लेस वुमेन हरासमेंट एंड हाउ वी टेक वुमेन इन मीडिया, बिकॉज उनको दिखाया है, कोमल मीर एंड गौहर एंड फिरोज कादरी आर बेसिकली 3 colleagues एंड दे वर्क इन अ प्रोडक्शन हाउस। अब प्रॉब्लम यह है कि ड्रामे में बता रहे हैं कि वो प्रोडक्शन हाउस में कहीं कहीं वो भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि एड एजेंसी में है। और फिर वही बात, मैं ऑफिस सेटिंग की बात कर रही होती हूँ कि मुसलसल बात कर रही होती हूँ, अगर कोई हमें सुन ले तो इसके बारे में हो सकता है। ऑफिस सेटिंग इतनी फनी हमारे यहाँ होती हैं, उस पर कोई रिसर्च नहीं होती। अब अगर ये प्रोडक्शन हाउस है तो मेरा कहना यह है कि प्रोडक्शन हाउसेस में इतना पेपर और फाइल्स नहीं होती हैं इस्तेमाल। सब कंप्यूटर का काम होता है, सब आईपैड्स और इसका काम होता है। कोई चीज़ देखनी होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपको काम इसी तरीके से दिखाना होता है। स्लाइड शोज वगैरह में पेपर वर्क बहुत दिखाया है। बस ड्रामा इज गुड ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी के 5वीं एपिसोड में आई हैं बातें जिसमें हिरा तरीन अपने बॉस से जाकर बात करती हैं कि शी नोटिस सम हरासमेंट दैट इज हैपनिंग विच इज डन बाय नबील, जो कि गौहर रशीद बने, और जरनाब जो कि कोमल मीर बनी है।
और जो बॉस हैं वो कहते हैं उसे, वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन है कि वो कहते हैं कि भाई नबील जो है उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम उसको निकाल नहीं सकते, आपको चेक करना है तो इसको बस एक छोटा सा इशू बना दें, ये एक बस फन में हरासमेंट हो रही है, कोई हरासमेंट नहीं है ये तो ऐसी मर्द बातें करते हैं, ये एक कॉलीग्स हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने ये सीन दिखाया था, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आप इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मैं इसको नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, मुझे कास्ट वगैरह अच्छी लग रही थी। और ये जो आपने बोला कि वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में, क्या चलो अच्छा टॉपिक, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप सोचें कि मैंने स्टार्ट किया उसको बताओ कि और ऐसे जो पहला कामों में द छोटा वेरी मोटा फर्स्ट मजाक सीन वाज चलता रहता है। कोमल मीर का इट सीन डज था नॉट जिसमें मीन वो कि कुछ वो वीडियो इसका रिकॉर्ड कर रही तमाशा होती है। बनाना शुरू कर दे। और वो मुझे हम्म आई एम सॉरी बट वो मुझे इतना ज्यादा अनोइंग लगा। शायद अनोइंग गलत सेंस में नहीं मैं कह रहा, मतलब एक सीरियस बात वो कर रही थी उस पे, बट इतना ज्यादा उसके अंदर वाज सो मच ट्राइंग इन दैट टू फिट द कूल गैंग, कूल नहीं मतलब कि मॉडर्न दिखाना, बा मुझे नहीं वो इट वाज सो मच हैवी और टू मच ट्राइंग गोइंग ऑन कि मैंने 10 मिनट बाद ही जो है ना मैंने ड्रामा क्विट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की देखने की, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि वो जो 7 बजे वाले ड्रामे वाली वाइब्स थी ना, मुझे बहुत ज्यादा आई। सो उसके बाद आई गेव अप ऑन द ड्रामा एंड आई वाज नॉट hearing good reviews about it as well. मतलब मैं एक दो, आपको पता ही है, समथिंग हॉट गैलेक्सी हॉलीवुड देख रहा होता हूँ, समथिंग हॉट को ज्यादा वेटेज दे रहा होता, तो उधर भी कोई इतनी तारीफ नहीं हुई थी, तो फिर मैंने नहीं किया। एंड सेकेंडली जो और मेरे पास मैं 2-3 चीजें और देख रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं था इसको परसू करने के लिए। सो या On that note, I think we should wrap it up and let's plan it out कि अब हम next जरूर किस चीज़ पे बातें करते हैं और क्या बातें जरूर हैं। All ठीक right, है, well, thank you so much थैंक यू, on Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।